तो अभी तक हमने जो पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग चैप्टर है। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे आपका वेटेज है कि जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो उसके 8 मार्क्स आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हो उसके भी 8 मार्क्स है, वैसे इंटीग्रेशन का 8 मार्क्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन का 8 मार्क्स है, एरिया अंडर द कर्व के 4 to 8 मार्क्स के बीच में आते हैं। तो जो भी बेसिक है, हमको जो ज्यादा टाइम लगा वो किस में लगा, अरे बोलो किस में लगा, डिफरेंशिएशन सीखने में, इंटीग्रेशन सीखने में। जब भी एप्लीकेशन पार्ट आता है तो टाइम बहुत कम लगता है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे आप, जिसमें एरिया अंडर द कर्व है, 2 क्लास काफी है, 1.5 आवर, और पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्रोवाइडेड आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद इंटीग्रेशन। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो हम लोग को काफी टाइम देना पड़ता है, स्टूडेंट हो या टीचर्स, दोनों को टाइम देना है कि हम परफेक्टली डिफरेंशिएशन के बारे में सीखें और इंटीग्रेशन के बारे में सीखें। क्योंकि अगर हमारा नॉलेज रहेगा परफेक्ट तो हमको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। आ रहा है समझ में? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो फिक्स हो गया कि ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन हमारा फिक्स है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही वाले हैं। आ रहा है समझ में? उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल है, ये सब है, तो इसलिए काफी इजी है। और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सम लेके सॉल्व करो। आपको मैथ्स में अगर 1 आवर पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट तो 20 मिनट ही सिखाते हो, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट्स 1200 सेकेंड काफी है, मैं बता रहा हूं। तो वैसे ही जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे इसमें है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दुनिया में जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा कांस्टेंट, देखो अच्छे से ध्यान देना है, एक होता है हमारा कांस्टेंट होता है, आ रहा है समझ में? एक हमारा होता है कांस्टेंट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, आ रहा है समझ में? जैसे भगवान हम लोग को कभी छोटा बड़ा करते हैं वैसे ऑप्शन आ गया है, लेकिन दिख रहा होगा आप लोगों को। जैसे जब भी नंबर के बारे में बात करते हैं हम लोग, जब भी हम नंबर के बारे में बात करते हैं तो 2 टाइप के नंबर आते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक क्या होता है वेरिएबल। एक क्या होता है वेरिएबल, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक क्या होता है वेरिएबल होता है। कांस्टेंट में भी 2 टाइप के कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल तो आप सीख चुके हो, क्लास 9-10 से ही पढ़ रहे हो कि वेरिएबल क्या होता है। आ रहा है समझ में? वेरिएबल क्या है सीख चुके हो आप कि वेरिएबल क्या होता है। व्हिच वैल्यूज आर नॉट नोन, व्हिच वैल्यूज आर नॉट नोन, आर नॉट नोन। तो इसमें क्या लिखते हो आप, x लिखते हो, y लिखते हो, z लिखते हो। व्हिच वैल्यूज आर फिक्स्ड, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब कांस्टेंट में भी 2 टाइप के कांस्टेंट होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक होता है आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी जो होता है उसको C से A से ऐसे डिनोट करते हैं, और फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया 5 6 7। अभी डिफिनीशन से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फिक्स्ड कांस्टेंट क्या होता है और आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है। तो इसके लिए मैं लेता हूं छोटा सा एग्जांपल। छोटा सा एग्जांपल क्या लेता हूं कि जब भी कांस्टेंट के बारे में आप पढ़ रहे हो, जब भी कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो ऐसे अभी तक आपके दिमाग में एक ही बात होगा कि सर कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू नोन हो, जैसे 5 6 7 8 9 10, राहुल गांधी, मोदी जी, योगी जी। अरे इन लोग को हम जानते हैं, ये लोग कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अरे समझ में? लेकिन जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, फोन आया था, किसका आया था, अरे एक आदमी का फोन आया था, वो आदमी कौन है, अगर मालूम चल जाए कि वो आदमी मनमोहन सिंह थे तो क्या हो गया, फिक्स्ड कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमको फोन पे मालूम ही नहीं चल रहा, मतलब क्या बोलते हैं वेरिएबल है, कोई अननोन नंबर आया था। नोन और अननोन, देयर आर 2 थिंग्स। नोन मतलब कांस्टेंट, अननोन मींस वेरिएबल्स। अब इसमें नोन में भी हम लोग को आर्बिट्री देखना है और फिक्स देखना है। तो जैसे आपको कॉल आता है केबीसी से, मैं रॉन्ग कॉल का नहीं बता रहा हूं, रॉन्ग नंबर का बात नहीं कर रहा हूं, कॉल आता है कि केबीसी से सीमा बात कर रही हूं मैं, आपको आना है केबीसी में, अमिताभ बच्चन साहब ने बुलाया है, ये कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट कौन है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। केबीसी से तो कॉल आया है लेकिन आप सीमा को नहीं जानते हो, आप सविता को नहीं जानते हो, आप रीमा को नहीं जानते हो, आप सीता को नहीं जानते हो, गीता को नहीं जानते हो, सुनीता को नहीं जानते हो,
ये लोग क्या है, ये लोग क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये लोग एक नोन वैल्यू पे काम कर रहे हैं। जैसे फोन आ गया, मैं सुजीत बात कर रहा हूं एसबीआई बैंक से, आपके अकाउंट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो फेक कॉल का बात नहीं कर रहा हूं। रियल में क्या होता है कि वो एसबीआई से बात कर रहे हैं, और जब एसबीआई से वो बात कर रहे हैं, जब वो एसबीआई से बात कर रहे हैं, तो एसबीआई से बात कर रहे हैं मतलब एक फिक्स जगह है, लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसबीआई को, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसबीआई को। तो वो कैसा है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। मतलब आप यही बोलोगे ना कि मुझे बैंक से कॉल आया था, मुझे केबीसी से कॉल आया था, क्योंकि केबीसी फिक्स्ड है, वो हवा में नहीं बना हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं तो ये जो ए बी सी रहता है ना, ये आर्बिट्री कांस्टेंट रहता है, ए बी सी, ये याद रखना है। तो जब भी मुझे फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या करना है, जब भी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, 5 बार बोल रहा हूं, जब भी मुझे ध्यान देना है, क्योंकि जब भी मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो एक ही चीज बोलता हूं, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। पूरे फॉर्म में आ चुका हूं, आपको भी आना है अभी एग्जाम तक। तो जब भी कंसेप्ट एक बार सीखते हो, एक एक्सरसाइज खत्म होता है, आराम से एक एक्सरसाइज खत्म होते हैं आपके। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी सबसे पहले हमारा क्या है, टास्क क्या है, टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा टास्क क्या है, टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे फॉर्म करना है, कैसे फॉर्म करना है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न एंड स्टेप्स, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न एंड स्टेप्स। तो मुझे कैसे फॉर्म करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, मैंने पहले भी बताया था कि स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेप्स आपने पूरे दिमाग और दिलों में बैठा लिया, आपसे चूकना मुश्किल हो जाएगा मैथ्स में। मैथ्स की एक ही कहानी है कि आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आपका इंटीग्रेशन जो सीखा है वो अच्छे से आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, उसके बाद आपको स्टेप्स आने चाहिए। फिर आप सोते गाते, क्रिकेट मैच खेलते हुए, कुछ भी करो, आपसे दिमाग से जाने वाला नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप, काउंट द टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले काम वही करना है, वी हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। क्वेश्चंस को देखना है, एक ही सवाल हमसे पूछना है कि मुझे करना क्या है। अरे मुझे तो फॉर्म करना है, मुझे फॉर्म करना है, और मुझे क्या फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, तो सबसे फर्स्ट टास्क, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, पहला टास्क यही है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। 5 बार मन में बोलो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जब से हमने पता किया कि टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, तो हमने ये भी बताया कि आर्बिट्री कांस्टेंट होता क्या है, तो कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पे क्या था, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखोगे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको एन से डिनोट कर सकते हो। तो हियर एन इक्वल टू क्या लिखोगे, 1। स्टेप 2 क्या है, डिफरेंशिएट एट दैट नंबर ऑफ टाइम्स, डिफरेंशिएट एट दैट नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, जितना टाइम, अरे सुन रहे हो, जितना टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। अब आप बोलोगे कि सर हमको टाइम्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अरे डिफरेंशिएशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट, 2 बार करते हैं उसको 2 टाइम्स बोलते हैं, 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं 3 टाइम्स बोलते हैं। तो कितना बार डिफरेंशिएट करना है, जितना टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हो। सर 2 ही स्टेप है क्या, अरे तीसरा स्टेप, इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम, इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। And that is our final result, that is our final result, that is our final result, that is our final result। क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। सेकेंड स्टेप,
डिफरेंशिएट एट दैट नंबर ऑफ टाइम्स, अगर दिख रहा होगा आपको, डिफरेंशिएट एट दैट नंबर ऑफ टाइम्स, जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना बार डिफरेंशिएट करना है। और थर्ड स्टेप क्या करना है, एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट, मेरा इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट या एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट, ये भी अच्छा लिख सकते हो, एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट। मैथ्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती, मैथ्स की खुद की एक लैंग्वेज होती है। आ रहा है समझ में? एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट। आ रहा है समझ में? तो एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट, हमने इस क्वेश्चन को यहां पे लिखा हुआ है, n इक्वल टू क्या है 1 है, तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बोलोगे कि सर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, फिर गलत बात है। मंदिर जाते हैं तो अगरबत्ती भी जलाना पड़ता है, धूप जलाना पड़ता है, आरगनेशन में, तो एक ही है, एक खत्म हो गया है टॉपिक। डिफरेंशिएट करना है वाई स्क्वायर, क्या लिखोगे 2y dy बाई डी एक्स, और यहां पे क्या आएगा 4a, 4a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, फ्री फ्रॉम होना चाहिए, तो 4a की जगह पे ये लिख दिया, तो अभी वाई स्क्वायर जो 4ax था उसमें मुझे कांस्टेंट करके कैसे भी हटाना था, तो इन प्लेस ऑफ दिस आप क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे x हो गया, y से a का कैंसिल हो गया और 0 लिख दो आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स, क्योंकि बाकी सब 0 आ जाएगा, 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, एक y बचता है। हाँ 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इसको ऐसे करना है, यहां पे देखो, देखो ध्यान है इनका, इसलिए ध्यान रहना चाहिए। यहां पे क्या लिखोगे y बाई 2x इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स, रहने दो फिर आप ऐसे, या माइनस इधर कर दो तो ये आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलो, अरे है किसी को डाउट? यहां पे देखो आ रहा समझ में, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, तो ये पेज नंबर कितना है, पेज नंबर कितना है 193 है। तो किसी को डाउट है इसमें, एक बार देखो आप लोग और आंसर मैच करो बुक से, आंसर अलग आ रहा है, क्या दिक्कत हो सकता है इसमें? मैंने y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं किया। मैंने y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, इसका गूगल पे आंसर चेक करो। आ रहा है समझ में? तो बुक का आंसर गलत होगा, ये आंसर करेक्ट है। तो इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड करना है, और उतने टाइम हमको क्या करना है, मन में सोचना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, एट दैट नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू डिफरेंशिएट, एट दैट नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू डिफरेंशिएट। ठीक है, तो बुक का लिखो गलत है। आ रहा है समझ में? गलत है, आप बोल रहे हो गलत है, कुमार सर इज राइट। इसलिए बुक में आंसर गलत दिया हुआ है भैया लोग, इसमें गलत कर दो क्वेश्चंस में, जो आपके बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसमें आंसर्स गलत दिया हुआ है। तो इसलिए कैच छोड़ने पे मैच फिसल जाता है ना, वैसे फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर क्वेश्चन नहीं फिसलेगा, कैलकुलेशन सही आ जाए, फिर क्या दिक्कत होने वाला है बताओ। देखो आंसर गलत कर दिया कि नहीं,
ऐसे कॉन्फिडेंस होने चाहिए। क्या आनंद बताओ, आया क्या समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या हम लोग? देखो इधर, ये तो पहला क्वेश्चन था, ये पहला बॉल था जिसको आपने चौका मार दिया है। गेंद की रफ्तार तेज हो सकती है, हमेशा स्पिनर ही बॉलिंग नहीं कराएंगे, कभी कभी फास्टर भी आएंगे बॉलिंग फेंकने के लिए। तो हर हर क्या बोलते हैं, हर गेंदों को खेलने का स्किल होना चाहिए, तभी तो शतक मारोगे आप, सेंचुरी मारोगे। आ रहा समझ में? बालाजी ऐसा नहीं केवल शिव अख्तर को 6 मार रहा है, 4 मार रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। इधर देखो, अभी जब भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, सबसे पहले ध्यान रखना है जो मैंने कंसेप्ट सिखाया है उसको याद करना है। उसको याद कैसे होगा? प्रैक्टिस से याद होगा। हमारा काम क्या है? आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चंस दे दिया हमको, तो करना है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, यस और नो। तो सबसे पहले स्टेप, आनंद बताओ आप क्या करना है? व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? कितना है n इक्वल टू? 2 है, ए और बी। एक राम है, एक लखन है, 2 ही तो है। आ रहा है नहीं समझ में? एक करण है, एक अर्जुन है, 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। कितने नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करना है? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कितने बार? 2 बार। यहां पे देखो, यहां पे dy बाई डी एक्स, तो क्या लिखने वाले हो? 3a 3 का पावर x आ जाएगा, माइनस 3b e का पावर माइनस 3x, ये आ गया। डिफरेंशिएशन मैं नहीं सिखा रहा हूं। आप बोलोगे कि सर डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन सिखा लेंगे तो फिर 9 घंटे का वीडियो हो जाएगा। आ रहा है नहीं समझ में? क्योंकि मैं डिफरेंशिएट किया। यहां पे देखो आनंद, बाद में लिखना है, सारे पीडीएफ वीडियो के साथ गूगल फॉर्म अटैच करके देने वाला हूं, इसलिए ध्यान रखना है, सब मिलने वाला है। तो मुझे 3a e का पावर 3x लिख दिया, माइनस 3b e का पावर माइनस 3x लिख दिया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, नहीं। सो यू हैव टू टेक, मुझे तो रिप्लेस करना था, मुझे क्या करना था? तो फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या लिख सकते हो? y लिख सकते हो। कितना मजा आ रहा है आंसर्स आने के बाद? वैसे ही मजा आएगा सफलता मिलने के बाद। मेहनत कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है दुनिया में, देखा जाए सबको सफलता दिखता है। आ रहा है समझ में? लेकिन लोग जानबूझ के करते हैं मेहनत, दिल पे पत्थर बांध के करते हैं मेहनत, क्योंकि उनको भी सफलता चाहिए रहता है। जिस दिन सफलता वर्ड हटा दिया जाए, कोई मेहनत नहीं करेगा, सब कोई घर पे आराम करेगा, नाम लेगा जय श्री राम 108 बार और आराम करेगा। लेकिन सबको सफलता चाहिए, इसलिए सफलता ही आपको फोर्स करता है कि आप मेहनत करो। इसलिए अभी आपको लाना है मार्क्स 100%, तो आपको फोर्स क्या कर रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है, कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है। कुछ डाउट है क्या? इधर देखो आनंद, कुछ डाउट है क्या? ये सबसे ट्रिकी स्टेप है। यहां पे देखो, यहां पे बच्चे आते हैं समझ नहीं पाते। प्लीज मत लिखो ना, मत लिखो, प्लीज मत लिखो। आ रहा है समझ में? प्लीज मत लिखो। मैं बता रहा हूं, अगर मेरा कंसेप्ट दिमाग में बैठा लिए, एकदम खत्म होने वाला है पूरे मैथ्स, बता रहा हूं। बाकी तो आपके टाइम है आपके पास लिखने के लिए, सारा पीडीएफ भेजने वाला हूं, भेजता ही हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे देखो, ये जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि यहां पे भी रुक जाते हो आप, यहां पे भी रुक जाते हो, समझ में नहीं आता है क्या करें। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप सोचोगे कि ए बी को कैसे सेपरेट करे, कैसे लिखे, ये मुश्किल होने वाला है। आ रहा समझ में? होशियारी रखना है। जब भी डी बाई डी एक्स ई का पावर एफ एक्स रहता था, हमने क्या बताया था? ई का पावर एफ एक्स तो आता ही है, फिर से एफ डैश एक्स लिखते हैं हम लोग, फिर से एफ डैश एक्स लिखते हैं, फिर से एफ डैश एक्स लिखते हैं। तो इस पे भी ध्यान रखना है। यहां पे ए कांस्टेंट है तो ए लिख दिया, ई का पावर 3x, ई का पावर 3x, फिर से 3x को डिफरेंशिएट किया है तो 3 आ गया है। यहां पे -3 था इसलिए -3 आया, फिर से इंटीग्रेट किया तो 3 3 जा 9 आया है, और -3 3 जा 9 आया है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, और जैसे ही 9 को कॉमन लिया है, आंसर आ गया। कभी कभी क्वेश्चन जब सॉल्यूशन देखते हो तो लगता है बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा सोचो कि जब आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आपका माइंड कैसे डाइजेस्ट करेगा, कैसे डिमांड करेगा कि ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, वैसे क्वेश्चन होने चाहिए, कैसे डिमांड करेगा। आ रहा है समझ में? तो इसका ख्याल रखना है, इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ते जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो थोड़ा सा, क्योंकि कंसेप्ट मालूम है तो आपको ट्राई करना चाहिए। ट्राई नहीं करोगे तो दिक्कत आ सकता है, क्योंकि दिक्कत जब आएगा मैथ्स में तभी होगा आविष्कार। आ रहा है समझ में? क्योंकि अगर केवल मैं ही पढ़ाते चला गया और आपने सुनते चले गए, जैसे बागेश्वर वाले बाबा को सुन रहे हो, जय हो बागेश्वर बाबा, सुनते हो ना आप, तो ऐसे प्रवचन सुनोगे तो मैथ्स तो बनने वाला नहीं है। सॉल्व करते समय बुक का आंसर नहीं देखना है, बुक का मतलब सॉल्यूशन नहीं देखना है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, बुक का सॉल्यूशन नहीं देखना है। और जो वीडियो देख रहे हो आप भी सॉल्व करो, आप भी तो मेरे स्टूडेंट है तभी तो देख रहे हो ना वीडियो, सॉल्व करो। ऐसा इंतजार मत करो, आगे मत बढ़ाओ वीडियो को। समझ में आया या नहीं? समझ में आया ही नहीं? ये देखो आंख है भाई, आंख है, तो आपको भी आंखें खोलना है। हमने 3 आंख रखा है, 2 और एक सोचना है। एक बंद आंखों से भी देखते हो ना, जैसे क्वेश्चंस को देखो, आप सोचो कि मुझे करना क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। टाइम भी हम कर सकते हैं सेट। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि जब मैं पढ़ाऊं तो नहीं नोट डाउन करना है। अभी दिया है क्वेश्चंस, करो फिर। आ रहा है क्या समझ में? अभी तक आंसर नहीं आया, आना चाहिए था। बच्चे बोर हो रहे हैं ऑनलाइन वाले, इधर देखो, टाइम खत्म हुआ। अब देखना है, टाइम खत्म हुआ। अगली बार से क्वेश्चन दूंगा तो टाइमर लगाने वाला। अभी तक आंसर आना चाहिए था आप लोगों का। जिनका आंसर आ गया है वो बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया वो भी सुनो। हमने क्या बताया, कितने टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? कितने हैं? 2 या 3? कितने हैं? 2 है, तो 2 बार हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 2, और डिफ्रेंशिएट कितना है, 2 बार। बार बार लिखूंगा नहीं, तो dy बाई डी एक्स निकालो। पहले एक को कांस्टेंट रखना है और दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो e का पावर x आ गया, प्लस e का पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो c2 आ गया। फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, क्यों? क्योंकि 2 बार हमको करना है ना, इसलिए मैं लिखाता हूं तो उस समय नहीं। अब फिर से लिखोगे तो दिक्कत होगा। आपको टाइम दिया गया था बनाने के लिए, तो जिन बच्चे नहीं, चेक करने के नहीं, बाद में करना है, इसलिए सीखो। अब इसको कैसे फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, तो वही आएगा e का पावर x और c1 c2x आ जाएगा। ठीक है, एक बार e का पावर x को कांस्टेंट रखा है, इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो e का पावर x लिखो इस साइड ही, कोई बात नहीं है। तो e का पावर x लिख दिया, प्लस e का पावर x को कांस्टेंट रख के इसको डिफ्रेंशिएट किया तो c2 आ गया। यहां पे फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो c2 e का पावर x आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, कुछ डाउट है तो बोलो आप।
नहीं है। अब देखो, अब थोड़ा सा और सोचना है हम लोग को। देखो सोचने के लिए मैं बोलता हूं कि देखो बोर्ड पे, नहीं तो मेरा क्या जाता है, लिखो आप, क्योंकि ध्यान बढ़ जाएगा ना। क्या सोच सकते हो इसमें? लोगों को बरसों लग गए ओम्स लॉ बनाने में। भी मतलब जो V इक्वल टू IR पढ़ते हो, E इक्वल टू MC स्क्वायर के लिए लोगों ने 20-20 साल दे दिया। आप चैप्टर सीखने के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको लगता है इतना फास्ट हो जाता है और कंसेप्ट भूल जाते हो। ये सबसे गलत आदत है। अगर बोला है कि देखना है बोर्ड पे, देखना है। वो केवल सॉल्व करने से कोई आइंस्टाइन नहीं बनेगा, किसी को 100 मार्क्स नहीं आने वाला है, मैं बताता हूं। क्योंकि मैं जानबूझ के बोलता हूं कि यहाँ पे देखने के लिए। अब यहाँ पे क्या सोच सकते हो, बताओ आप क्या सोच सकते हो? देखो लेकिन और भी हम अच्छा सोच सकते हैं ना, और भी अच्छा सोच सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, इतना इक्वल टू dy बाई dx है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया dy बाई dx, तो देखो ये आ गया। आया क्या समझ में? तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना। आगे क्वेश्चंस और भी अच्छा है, मैं बताया ना कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जांपल के, सारे क्वेश्चंस मैं सारे के सारे सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो यहां पे आ गया, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं। और ये इसमें कैसे है, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन भी इजी आने वाले हैं, और आपको स्टेप्स भी काफी आसान है कि टोटल नंबर ऑफ आरबिट्ररी कांस्टेंट देखना है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट कर देना है, और फिर ऐसे करना है। अब क्या है, अब जैसे ही ये लिखा हमने, जैसे ही ये लिखा, अब इसमें और क्या लिख सकते हो आप, जैसे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या लिख सकता हूं, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे लिख दिया C2 e का पावर x। बताओ आप। कांस्टेंट बचा है ना सर अभी भी क्वेश्चन में C2। नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूं, हुआ नहीं ना सॉल्व हमारा। और क्या कर सकते हैं? तो देखो मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स में बार बार बोल रहा हूं, एक चीज याद रखना। एक बच्चा था, हमारा दोस्त था, जहां सुन रहा होगा वो याद करेगा हमको। वो स्टूडेंट कैसे था, वो पढ़ाई नहीं करता था जैसे नॉर्मल स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं ना, वैसे करता ही नहीं था। दिन रात सीरियल देखते रहता था। सास भी कभी बहू थी, राधे राधे, कितने सीरियल था वो दिन भर देखते रहता था। मैथ्स में हमेशा उसके आउट ऑफ मार्क्स आते थे, फुल मार्क्स आते थे। मैं इंजीनियरिंग का बात कर रहा हूँ, मुझे भी आउट ऑफ आते थे, लेकिन मुझे काफी मेहनत करना पड़ता था। जैसे एक नॉर्मल कन्वेंशनल जो पढ़ाई होता है वैसे पढ़ाई करते थे ना हम, जैसे आपको सिखाता हूँ और वही फॉलो करता हूँ। और वो रात दिन सीरियल देखता था, सीरियल लेडीज वाला सीरियल देखता था, ऐसा मूवी नहीं देखता था दृश्यम ये सब करके। और वो बंदा 2-3 घंटे में चैप्टर रिवाइज करके चला जाता था एग्जाम देने, और फुल मार्क्स आते थे। ये हमारे लिए भी पहली बना हुआ था। तो उसने मैथ्स को ऐसे बना लिया था ना कि जैसे खेलते हो आप, ऐसे इंटरेस्ट के साथ, अच्छा ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो केवल आपको ऐसे पढ़ते नहीं जाना है, थोड़ा सा खेलना है उसके साथ। अभी देखो हम खेलते खेलते यहाँ पे चुक गए, हमको लग रहा है अरे अब कैसे करें। तो जो काम यहाँ पे किया है वो काम अगर आपने यहाँ पे कर दिया रहता तो और कितना आसान रहता। सोचो, यहीं से हम डिफरेंशिएट करते तो dy बाई dx लिख देते ना, इतना डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ता, याद रखो। सोचो, लिख सकते हैं ना भाई। तो जो यहाँ पे हमने लिखा है, तो डायरेक्टली अगर dy बाई dx यहाँ पे ऐसे लिखते आप, कितना आसान हो जाता, y प्लस e का पावर x C2। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते तो देखो ना क्या आ जाता, सेमी तो आ जाता, ऐसे आता कि नहीं, ऐसे जो हमने लाया है। तो यहां से अब क्या करोगे, यहां से आपको फाइंड करना है e का पावर x C2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, dy बाई dx माइनस वाई। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। टाइम हमको वेस्ट करना है, आ रहा है समझ में? वो वेस्ट नहीं है एक्चुअली, वो तो इन्वेस्ट है। आ रहा है समझ में? वो वेस्ट थोड़े है, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हुआ क्या, फ्री फ्रॉम आरबिट्ररी कांस्टेंट। आ रहा है समझ में? तो इस क्वेश्चन में जो हमने टाइम लिया है, आप सोचो कैसे कैसे सोच सकते हो। गलती करने से इंसान सीखता है। टीचर को क्यों बोलता है कि एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, क्योंकि वो बार बार गलती किया रहता है। तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता है कि तुम ये गलती मत करना,
तुम ये गलती मत करना, जो गलती यहाँ पे हुआ है ये गलती आपको नहीं करना। यहाँ पे ही आपको दिखना चाहिए था, ये आंख लेके क्यों चल रहा हूं मैं, दो आंख तो है ही जो सब दिख रहे हैं, एक तीसरा आंख चाहिए आपको, इसका नाम है विजन। तो विजनरी होना पड़ेगा हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे स्मार्टली सिंप्लीफाई करें। मुझे बिल्कुल ऐसे बच्चे पसंद नहीं है जो सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के करते हैं, क्योंकि कभी मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। आप 99 ला सकते हो, 98 ला सकते हो, लेकिन अगर अपने कैलकुलेशन, अरे अपना दिमाग लगाओ ना। लोगों ने दिमाग लगाया, रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया तो उनको रदरफोर्ड बोला जाता है, पूरा दुनिया याद रखती है। ओम्स ने दिमाग लगाया, न्यूटन ने दिमाग लगाया। जितने मुंडी उतने दिमाग और उतने कंसेप्ट आने चाहिए। तो आप अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? मेरा सॉल्यूशन कभी मत देखो कि मैं बुक से कॉपी किया हुआ है, खुद के सॉल्यूशन हम लोग जनरेट करते हैं। कंसेप्ट के लिए बुक पढ़ो, उसके लिए उतना टाइम नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है और आ जाता 4 मार्क्स के लिए आता आपके लिए, तो फंस जाओगे। इसलिए कैसे है कि हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चंस करो, एनालाइज करो। और एग्जाम्पल इतने अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जब एग्जाम्पल मैं पूरा पढ़ा दूं ना तो सोचो कि अब मुझे पढ़ना नहीं है बुक, मुझे कंसेप्ट के लिए बार बार वीडियो नहीं देखना है, मुझे तो अब सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, तो देखो 10 क्वेश्चन में हम इस कंसेप्ट के साथ कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर 10 में 7 कर दिया फिर भी परफेक्ट है, मतलब 70% से ज्यादा कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, बट आपको प्रैक्टिस करना है, इसका मीनिंग यही है। 3 क्वेश्चन मेरे से डाउट पूछो, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये सारा क्वेश्चन देख रहे हो, एग्जाम में ऐसा टाइम मिलेगा क्या सारे क्वेश्चन देख के जाने का? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बार बार पूरा टेंशन देना है। पीडीएफ में देने ही वाला हूं, कीवर्ड सीखो। बुक में सॉल्यूशन बोलता नहीं है, याद रखना है, और बुक भी बोलता नहीं, इसलिए टीचर की जरूरत है, इसलिए टीचर की जरूरत है। यूट्यूब पे भी बोलता है टीचर, लेकिन जो सामने जो टीचर बोलता है उसका कुछ मजा ही अलग रहता है। यूट्यूब में भी टीचर बोलता है, अपने मन से बोलता है, लेकिन क्लासरूम में फिजिकल में क्या है, आपके मन से बोलता है टीचर। आप बोलते हो कि सर एबीसीडी से स्टार्ट करो तो एबीसीडी से, आप बोलते हो XYZ से तो XYZ से। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। आनंद कुछ डाउट है क्या इस पे? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस देखना है। क्वेश्चंस नहीं देखोगे ना तो काम कैसे चलेगा बताओ? चलेगा क्या काम? यहां पे देखो, अभी बताओ यहां पे टोटल नंबर ऑफ आरबीटी कांस्टेंट कितने हैं? 2। कितने हैं आरबीटी कांस्टेंट? अरे कितने हैं आरबीटी कांस्टेंट्स? एक है, एक है, एक है, एक है, भगवान एक है। आरबीटी कांस्टेंट भी यहां पे क्या है? एक है। तो गलती नहीं करना है, गलती हो गया ना, इसलिए n इक्वल टू कितना है? 1। तो डिफरेंशिएट कितने बार करना है? एक बार करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? -c/x², क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन बताया हुआ था। d/dx ऑफ x का पावर n क्या होता है? nx n-1। तो d/dx ऑफ 1/x क्या लिखोगे? इसको d/dx और x का पावर -1 लिखोगे, तो माइनस और x -1 माइनस, तो यहां पे -c/x²। अब क्या करना है? क्या करना है बताओ? अरे आपसे पूछ रहा हूं, क्या करना है? बोलो क्या करना है? तो c का वैल्यू यहां पे निकाल दो, अपना आंसर होना चाहिए। ऐसे लिख दिया। अब c का वैल्यू मिल गया तो पुट कर दो ना, कौन रोका है आपको? सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां पे y इक्वल टू c के जगह पे -x² dy/dx होल स्क्वायर, x² dy/dx, और यहां पे x है तो x से x कैंसिल हो गया ना। छोड़ दो, यहीं पे हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। हुआ कि नहीं? फ्री फ्रॉम आरबीटी कांस्टेंट। तो ऐसे दिमाग लगाने हैं कि देखो मैनेज करना है, मैनेज करना है। वो फटाफट वाला क्वेश्चंस नहीं है कि 10 मिनट में पढ़े 50 खबर, ये आज तक थोड़े है। आज तक वाले को न्यूज चला के चले जाना है, आ रहा है नहीं समझ में? यहाँ पे न्यूज के बाद उसमें काम भी करना है हम लोगों को, आंसर्स निकालना है। धोनी ने मारा छक्का, हो गया खत्म, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे धोनी ने छक्का मारा है तो भाई कितने मीटर का गया है छक्का, वो कैलकुलेट करना है। वो तो टीवी में भी बताते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पे दिखाना पड़ता है, उनके पास मशीन रहता है, यही दिक्कत है। आ रहा है नहीं समझ में?
जैसे थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करना और ऐसे प्रैक्टिकल से मेजर करना, दोनों में फर्क है ना? है क्या कोई डाउट इसमें? अब जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ये जो सीईटी में एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, अगर आपने दिमाग में बैठा लिया, सीईटी के क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप जैसे नींबू निचोड़ा जाता है ना सब्जी में, वैसे निचोड़ के सॉल्व कर सकते हो मैथ्स को। कितने को मुंह में पानी आ गया होगा नींबू का नाम सुनते हुए? घर पे ही ये खा सकते हो आप लोग, ठीक है? तो नेक्स्ट अभी फिफ्थ करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है कितने? 2 है। तो कितने बार डिफरेंशिएट करना है? तो 2 बार किया हमने, n यहाँ पे 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 3c1 e का पावर 3x आ गया, 2c2 e का पावर 2x आ गया। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से, क्यों भैया? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है इसमें, तो 9c1 e का पावर 3x, 4c2 e का पावर 2x, ऐसे लिख दिया। तो जैसे ही मैंने लिखा तो हमने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि हमने सोचा कि कैसे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, लेकिन हमसे हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है ना, फैक्ट है, जो नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ में? कोई सूरज को छुपा सकता है क्या? कोई चंद्रमा को गायब कर सकता है क्या? तो ऐसे ही आप सूरज चंद्रमा हो, कोई गायब कर सकता? नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो कोई हमसे क्लू ही काम नहीं कर रहा है, ऐसे कभी भी क्लू काम नहीं कर रहा है। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, आ रहा है समझ में? एक्चुअली ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो जब भी 3 इक्वेशन दिया हो, आ रहा है समझ में? तो हमको क्या करना है? हमको करना है सॉल्व। जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिया है और जब भी मुझे करना है C1 C2 को फ्री, और जब तक ये C1 C2 गायब नहीं हुआ ना, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलता है। जैसे लिखा हुआ है, जरूरी नहीं हर मेहनत कामयाबी ले आए, कुछ कोशिश तैयारी के लिए भी जरूरी है, लेकिन इस मेहनत से आप आंसर्स लाने वाले हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए और आप अटक गए, जनरली हम एग्जाम में अटक जाते हैं, याद रखना। तो मैं चाहता हूं कि घर पे अटको और एग्जाम में चौका मार दो, एग्जाम में अटको नहीं। अरे चौका मारना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है? तीनों इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। तीनों इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो इसका आंसर क्या होता है? 0 आता है डिटर्मिनेंट। मतलब इसको कैसे सॉल्व करोगे? कैसे? यहां पे लिखना है y, यहां पे लिखना है dy बाई dx, यहां पे लिखना है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। लिख दिया y dy बाई dx d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। अरे सुन लो, सीबीएसई बोर्ड वाले हो, एचएससी वाले तो सीख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है। सुन लो आईएससी वाले, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, इसलिए आपको भी देखना है, क्योंकि आप भी दे रहे हो इंडिया और IIT जेई का एग्जाम। अरे सीटी तो देना ही है ना सबको। तो मैंने लिख दिया y dy बाई dx d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करूंगा? इसका कोफिशिएंट लिखूंगा, इसका कोफिशिएंट। C1 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यहां पे 3 है, 9 है, तो लिखूंगा 1 3 9। यस और नो, मैं लिखूंगा 1 3 और 9। फिर इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 2 4, 1 2 4। और आपको आता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने। अरे आता है कि नहीं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने? तो सॉल्व करो और आंसर लाओ। इसका आंसर होने वाला है, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट करें, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो मैं डिटर्मिनेंट आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है कि आपको डिटर्मिनेंट तो आता ही होगा। अगर नहीं आता होगा तो हम सिखाने से चूकेंगे नहीं, जरूर सिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारा काम ही है सिखाना। भगवान मुझे सिखा रहे हैं और मैं आप लोग को सिखा रहा हूं। बहुत अच्छा चुना है मुझे कि भैया जाके थोड़ा सा शिक्षा का पहल करो, सिखाओ। तो कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ये जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो ऐसे ही सॉल्यूशन आने वाले हो। अनंत इधर देखो,
ऐसे ही सॉल्यूशन आने वाले हैं डिटरमिनेंट। तो मुझे आशा करता हूं कि आप सॉल्व कर पाओगे घर पे। कर लूं आशा? अरे कर लूं, बोलो। अच्छा कर लूं तो कोई बात नहीं है। कर सकते हो, देखो ना, कर सकते हो। माइनस कॉमन लो, वही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बनाया है आपने, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखो, जिनके आंसर आ गए हैं उनके भी ठीक, और जिनके नहीं आंसर आए हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हम LIC नहीं, हम कुमार क्लासेज वाले हैं। हम जिंदगी के साथ ही हम वादा करते हैं, क्योंकि फिट नहीं रहोगे तो एग्जाम कैसे दोगे। आ रहा है क्या समझ में कि नहीं आ रहा है? क्या समझूं मैं इसको, हाँ या ना? अरे ये क्या है, बोलो हाँ या ना। क्या बात है, ऐसे बोलना है आपको? क्या बात है, हाँ। हंसने के लिए बोला नहीं, लेकिन हंस सकते हो, कोई बात नहीं है, हंसना भी जरूरी है। ये देखो, फिर से देखो, अभी हम लोग चल रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर। अभी चल रहे हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की ओर। अभी चल रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर। अभी चल रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर। मैंने पहले भी बताया था, ये वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है, क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम। बच्चे डर जाते हैं, बच्चे बोलते हैं सर वर्ड प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, और मैं बोलता हूं कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। 3 आंख रखो, 2 आंख तो है, 1 आंख को रखो, सॉल्यूशन है। हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का दवा है, हर चीज का इलाज है। तो मैथ्स में भी जब भी आप पढ़ते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्या जरूरत? आपको क्या करना है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, रेट ऑफ डिके एनी टाइम इज के टाइम्स मास एट दैट टाइम, कैसे लिखना है क्वेश्चंस को, ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखना है क्वेश्चंस को, ये इंपॉर्टेंट है। लेट लेट मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, लेट मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, m है। टाइम कितना दिया हुआ है, t, एट टाइम t, लिख दिया। है क्या कुछ डाउट? जब भी हम रेट का बात करते हैं, रेट ऑफ डिके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ डिके जब लिखोगे, रेट ऑफ डिके क्या कम हो रहा है, मासी तो कम हो रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो dm बाई डी टी, dm बाई डी टी। और यहां पे क्या है, हियर dm बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जैसे ही हम m को यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो km आ जाता है। आ रहा है समझ में? और यहां पे क्या होगा, k इज लेसर देन 0, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। है क्या कुछ डाउट? देख लो अच्छे से। अरे देखो देखो, ये लेस देन 0 इसलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस। कोई बता सकता आंसर? अरे बोल सकते हो आंसर, के लेस देन की 0, डिके हो रहा है मतलब मास कम हो रहा है, इसलिए निगेटिव साइन ही आता है। वो डीके का मतलब क्या होता है, कम हो रहा है ना, इसलिए लेसर देन की। यस, के इज लेसर देन 0। इतने मुस्कुरा रहे हो, पता नहीं दिल में और माथे पे क्या जुनून दिख रहा है आपके, पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या बोलूं मैं आपको। या तो ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, या नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है। आप भी मुस्कुरा के वीडियो देखिए, जिंदगी में रखा ही क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिया। है क्या कोई किसी को कुछ डाउट? तो फिर ऐसे आ गया। फिर नेक्स्ट जैसे हमको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। देखो
जो पहले में था फर्क क्या था और अभी में फर्क क्या है? एक ही चीज का फर्क है कि पहले में क्वेश्चंस में दिए रहते थे इक्वेशन, अभी हम लोग को फॉर्म करना पड़ रहा है। जैसे आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। देखो भैया को नींद आ रहा है, पानी पी लो, नींद सो मत, क्योंकि विवेकानंद जी बोलते थे कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आपको कुछ है पाना, आपको है कुछ हासिल करना, तो जगना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है जहां पे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, सेंटेंस के फॉर्म में दिया है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। जैसे पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, जैसे पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। तो आप अलग क्यों सोच रहे हो? ना थकान चाहिए ना हार चाहिए, बस शिद्दत से मेहनत करना आना चाहिए। तो कैसे लिखोगे? जब भी ऐसे क्वेश्चंस लिख रहे हो ना, तो आप सॉल्यूशन मत देखो, देखो फैमिली ऑफ सर्कल्स अबव द एक्स एक्सिस एंड टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। मींस जैसे ही हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। चलो भाई तुमको सर्कल थोड़ा सा सेंटर में इसको लाना पड़ेगा। अरे भाई तुम सेंटर में काहे नहीं आ रहे हो? काहे सेंटर में नहीं आ रहे हो? गुस्सा हो गए हो क्या? चलो हाँ, चलो ये सेंटर में इस सर्कल को ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे लिखा हमने पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे लिखा पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे लिखा निगेटिव एक्स, यहाँ पे लिखा पॉजिटिव वाई, यहाँ पे लिखा निगेटिव वाई, और ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये नॉर्मल सर्कल था। क्या था? नॉर्मल सर्कल। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है आरन समझ में, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बोल रहा है टचिंग एट द एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे सर्कल होने चाहिए, ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल। समझ में आ रहा है कि नहीं? टचिंग एट द एक्स एक्सिस, ये जो सर्कल है इसको नहीं लेना, ये वाला सर्कल है। तो जब भी सर्कल का इक्वेशन लेते थे, जब भी एक नॉर्मल हम सर्कल का इक्वेशन लेते हैं ऐसे, तो दो होते हैं हमारे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या आता है? क्या आता है? आ रहा है समझ में कि नहीं? क्या आता है बताओ? देखो जब भी हम क्लास, जब भी हम पढ़ रहे थे, देखो आप यहाँ पे, तो एक इक्वेशन आता है कि जब ओरिजिन पे हो, तो यहाँ पे ए है और ए है, तो इसका इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? अभी जो हमारा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे सर्कल दिया हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और निगेटिव वाई ऐसे दिया हो, तो आपको आपका सर्कल ऐसे बन रहा है, आपका सर्कल ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका सर्कल ऐसे बन रहा है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही नहीं, ए और बी का मतलब क्या हुआ है? एक्स से कितना डिस्टेंस था? केवल बी है, तो इसलिए यहां पे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे बी का स्क्वायर है, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वही तो बी है बस। आ रहा समझ में? तो नेक्स्ट क्या करोगे आप? नेक्स्ट अभी क्या करोगे? इसको अच्छे से लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2by। ठीक है, और आप सॉल्व कर दो। यहां पे देखो, ये यहां पे जो पॉइंट है क्या मिल रहा है? 0 और बी मिल रहा है ना, 0 और बी, सेंटर 0 पे है लेकिन वाई एक्सिस पे क्या है? बी है, तो इसलिए ऐसा इक्वेशन निकाला। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा।
यहां पे देखो सॉल्व हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो कैसे होगा, यहां पे देखो ये सॉल्व करना है आप लोग, और ये बता देता हूं मैं एग्जांपल 4। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 आपको खुद से करना है, खुद से। मैं भी सॉल्व कराऊंगा। कभी हार ना मानने की आदत ही आपको एक दिन जीत का कारण बनाती है, या बन जाते हैं जीत का कारण। इसलिए नेवर गिव अप। दुनिया में मुश्किलों आए हजार, तो आपको सॉल्यूशन खड़ा करना है लाखों करोड़ों। दुनिया में हर चीज का रिप्लेसमेंट है, इसलिए डरना किस बात का है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आया वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके बाद इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको करना है। यहां पे देखो एस डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, ऐसे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। तो मुझे क्या करना है, एलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, आ रहा है समझ में। जब भी ऐसे हमने लिखा था प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड द टाइम, तो जब भी एस लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करते हो ds बाई dt, तो ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी। याद रखना है। एक्सेलरेशन कब हो जाता है, जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हो, मतलब dv बाई dt। ये दिमाग में बैठा लेना है आपको, ठीक है। तो इस अब दिया एक्सेलरेशन क्या होगा, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मुझे क्या करना है, जब भी कांस्टेंट को आप रिमूव करते हो, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जब भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, तो यहाँ पे के कर दिया तो डी एस बाई डी टी आ गया। वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट, and this is the required solution, this is the required solution। ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में आ गया है तो देर मत कीजिए, एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने वाला हूं वो करने वाला हूं आपका डाउट और एक वेरिएबल सेपरेबल, जो काफी छोटा टॉपिक है। फिर से एक्सरसाइज आ जाएगा 10 मिनट पढ़ाने के बाद भी, तो फिर वो एक्सरसाइज करेंगे, तो 2 से 3 दिन में पूरे कोर्स कंप्लीट है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।